एनिमे फैंस आप बहुत ही ऑसम हो, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। 6 दिन पहले ही डाली थी पोस्ट एंड आज 6 दिन बाद मेरे 400 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए। एंड इस सब का क्रेडिट आप सभी को ही जाता है, क्योंकि आप जो सपोर्ट दिखा रहे हैं ना वो कमाल का है। एंड अगर आप ऐसे ही इंडिया में एनिमे को प्रमोट करते रहे एंड एनिमे कंटेंट को पसंद करेंगे तो फ्यूचर में और बहुत सारे एनिमे इंडिया में हिंदी डब होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है आप सभी को, क्योंकि आज हम दो सबसे बेस्ट एंड पावरफुल नारुतो कैरेक्टर ककाशी एंड इताची को आपस में लड़वाने वाले हैं। लेकिन ये कोई सिंपल ककाशी नहीं होने वाला है, क्योंकि सिंपल ककाशी का कोई भी चांस ही नहीं है कि वो इताची के सामने टिक सके। इसीलिए हम लड़वाने वाले हैं डबल मांगेकु शारिंगन वाले ककाशी को इताची के सामने। तो वीडियो को एंड तक जोड़ देखना, मजा आने वाला है। तो दोनों निंजाओं को आपस में भिड़वाने से पहले थोड़ा बहुत उनकी पावर के बारे में भी जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ककाशी सेंसाई की ताकत से। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, 1000 जुत्सु वाली बकवास में करने वाला हूं नहीं, क्योंकि हमने खुद कभी ककाशी सेंसाई को 1000 जुत्सु इस्तेमाल करते हुए देखा ही नहीं है। जो उन्होंने गिने चुने कुछ जुत्सु इस्तेमाल किए हम उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी करने की टेक्निक। थैंक्स टू शारिंगन वो बहुत से जुत्सु को बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकते हैं, और ये कमाल हमने देखा था जाबुजा की बैटल में, जब उन्होंने जाबुजा की वाटर टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसी के खिलाफ। तो वो बैटल काफी शानदार थी। आगे बढ़े तो उनकी एक टेक्निक है शैडो क्लोन, जो कि मस्त है। उन्होंने केवल शायद उसका बहुत कम इस्तेमाल किया है, लेकिन जाबुजा के साथ जो बैटल हुई थी उस ब्रिज पे उसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया था उन्होंने। एंड फिर आती है राइकिरी या चिदोरी, और राइकिरी को शायद लाइटिंग ब्लेड भी कहते हैं, जिसके बारे में माइट गाय ने खुद बताया था। और फिर कामुई, जो कि शारिंगन की एक बेहतरीन टेक्निक है। एंड उसके बाद आता है डीएमएस ककाशी का सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल जुत्सु, और वो है सुसानु। जी हाँ, सुसानु के बल पे ही ककाशी इस बैटल में टिकने वाले हैं। और उसके बाद एक और टेक्निक है जो कामुई राइकिरी है, जिसका उन्होंने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था कागुया पे, उसे बेहोश करने के लिए, मतलब उसे मारने के लिए हिट किया था। वो जुत्सु आपको याद होगा, क्योंकि वो लास्ट जुत्सु था जो उन्होंने कागुया पे इस्तेमाल किया। तो अब हम बात कर लेते हैं इताची के बारे में। ये कैरेक्टर अलग ही लेवल पर है, इनकी पावर भी अलग ही लेवल पर है। शुरुआत करते हैं गेंजुत्सु से। इताची का गेंजुत्सु बहुत ही कमाल का है, और ये शुरुआत में एक बार अगर आपने इसकी आंखों में देख लिया तो आप इसके गेंजुत्सु में फंस जाएंगे। और यही हुआ था डेडारा एंड ओरोचिमारू के साथ भी। और आगे बढ़े तब आता है इसका फायर बॉल जुत्सु, एंड वो है फ्यूनिक्स सेज, जो कि अलग ही लेवल का है, क्योंकि इसमें दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, शूरिकेन का एंड एक फायर का। उसके बाद आता है शुक्योमी। शुक्योमी का इस्तेमाल करता है इताची अपनी लेफ्ट मांगेकु शारिंगन से, जो कि बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इताची जब भी शुक्योमी इस्तेमाल करता है तो उसका असर बहुत ही कमाल का होता है। एंड इसका एग्जांपल खुद ककाशी सेंसाई है। जब तक लेडी सुनाडे ने उसने ठीक नहीं किया था तब तक ककाशी सेंसाई की हालत खराब थी, क्योंकि वो एक बार इताची के शुक्योमी में फंस चुके थे। उसके बाद आता है अमतेरसु। राइट मांगेकु शारिंगन से वो अमतेरसु का इस्तेमाल करते हैं। ये उनका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुत्सु है, क्योंकि एक बार अगर ये आप पे लग गया तो जब तक आप पूरी तरह से जल नहीं जाते तब तक ये बंद नहीं होती है। और ये ऐसी आग है जो पानी से भी नहीं बुझती है, और बहुत ही कमाल की है। अगर ये एक बार लग गई तो बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब सास्के ने 8 टेल पे इसका इस्तेमाल किया तो 8 टेल को अपना एक हिस्सा काट कर वहां से बच के निकलना पड़ा था। उसके बाद आती है इज़नामी। इज़नामी बहुत ही कमाल की है, क्योंकि ये अपने अपोनेंट को इन्फिनिटी लूप में फंसा सकती है। और बात करें तो इज़नामी बनाई गई थी इज़नागी के अगेंस्ट, जो कि उचिहा क्लाइन का एक फेवरेट जुत्सु था। तो अगर हम बात करें तो इज़नामी उन्हें बहुत अच्छी एडवांटेज देने वाली है। उसके बाद आता है सबसे बेहतरीन उनका सुसानु, और इनका सुसानु इतना खास इसलिए है क्योंकि उसके पास है तोत्सुका ब्लेड। ये बहुत ही पावरफुल ब्लेड है, क्योंकि ये ब्लेड किसी भी चीज को बहुत आसानी से सील कर सकती है जिस पे भी ये लग जाएगी। एंड यही हुआ था ओरोचिमारू के साथ। एंड दूसरे जो चीज है इसके पास वो है याटा मिरर, एंड याटा मिरर कोई भी अटैक ब्लॉक कर सकता है। एंड ये कॉम्बिनेशन इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुसानु में इंक्लूड कर देता है। तो इस वीडियो में अब हम करवाते हैं इनके बैटल को स्टार्ट। देखो दोनों ही कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, लेकिन हम दोनों को लेंगे उनकी बेस्ट फॉर्म में। तो इसमें इताची के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हाँ, मैं कोई इताची फैन बॉय नहीं हूँ, और ककाशी फैंस यहाँ पर गुस्सा मत हो। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इताची के पास इस वक्त कोई इलनेस नहीं है। दोनों के सुसानु ताकतवर है, लेकिन इताची का सुसानु कहीं भी मूव नहीं कर सकता है, लेकिन जो ककाशी है उसका सुसानु इधर से उधर मूव कर सकता है, ये एडवांटेज है। लेकिन जो इताची है उसका सुसानु है, उसके पास याटा मिरर है और साथ में तोत्सुका ब्लेड है। तो अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि इताची जो है वो काम
कामुई डायमेंशन में भेज देगा अपने कामुई शuriken से, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि याटा मिरर किसी भी निंजुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता है और साथ में तोत्सुका ब्लेड उसको काट भी सकता है। तो कामुई वाली बात तो यहाँ से चली गई, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि वो पीछे से तो हमला कर सकता है। तो बता दूं कि इताची इतना मौका देने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपनी वीकनेस क्योंकि वो खुद ये बात जानता है कि हर जुत्सु की कोई ना कोई वीकनेस होती है। एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो मैं इसमें पॉइंट जो दूंगा वो इताची को और ककाशी को दोनों ही एक एक दूंगा, क्योंकि दोनों ही बेस्ट हैं यार, और दोनों की जो बैटल टेक्निक है वो कमाल की है। लेकिन इताची के पास इस वक्त एडवांटेज ये और है, ककाशी बिना सुसानु के लड़ता है तो उसके लिए और मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि फिर अमातेरासु जैसे और गेंजुत्सु और सुकुयोमी जैसे जुत्सु से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा ककाशी के लिए। एंड जो इताची है उसके पास भी एक डिफिकल्टी हो जाएगी कि उसको चिडोरी और राइकिरी से बचना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार भी ककाशी पे अमातेरासु लग गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो उससे बच पाए, क्योंकि अमातेरासु तब तक जलती रहेंगी जब तक वो जिस पे लगी है वो पूरी तरह से जल ना जाए, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी दे सकता है। एंड मैं ये नहीं कह सकता कि वो पूरे सुसानु पे आग लगा सकता है या नहीं, क्योंकि सुसानु बहुत बड़ा है। उसी तरह मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो पूरे सुसानु को कामुई डायमेंशन में भेज सकता है या नहीं भेज सकता। लेकिन इताची के पास फिर भी एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास बिना सुसानु के लड़ने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गेंजुत्सु, सुकुयोमी, अमातेरासु। बाकी मैंने आप सभी को इनकी पावर्स बता दी है, और आपके मुताबिक कौन जीतेगा कमेंट करके जरूर बताना। देखिए मैंने चांसेस कहा है, ओरिजिनली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब राइटर पे डिपेंड करता है। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।